बागमती गंगा को। पशुपतिनाथ मंदिर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाबा पशुपतिनाथ भगवान को, श्री माता बागमती गंगा को। पशुपतिनाथ मंदिर। तो अब सब लोग रेडी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है पर फिर भी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अब हम सब लोग पशुपतिनाथ जी मंदिर जा रहे हैं भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए। नेपाल एक धार्मिक राष्ट्र है और यहाँ पर काफ़ी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और सबसे पवित्र जो स्थान जो काठमांडू में माना जाता है वो पशुपतिनाथ जी का मंदिर ही है। लाखों लोग ना केवल भारत से बल्कि अपितु पूरे विश्व भर से पशुपतिनाथ जी में भगवान शंकर जी के दर्शन करने आते हैं और हम लोग भी अब वहीं पर जा रहे हैं। थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है तो इसकी वजह से और अच्छा लग रहा है दर्शन करने में और हम सोच रहे हैं कि आज रात को भगवान जी के दर्शन करेंगे और आपको वो दिखाएंगे दर्शन करते हुए। पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। ओम नमः शिवाय। धरा धरेन्द्र नंदिनी, विलास बंधु बंधुर, स्फुर्द दिगंत संतति, प्रमोद मान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी, निरुद्ध धुर्ध रापदी, क्वचिद विगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जो पर्वत राजसुता अर्थात पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। तो अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से। ये जो देखने हैं आप सामने कितना ज़्यादा पानी भर गया है और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। कला, धर्म और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक प्राचीन राष्ट्र नेपाल। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र नेपाल। महर्षि वाल्मीकि का कर्म क्षेत्र नेपाल। महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक की जन्मभूमि नेपाल। हिमालय की गोद में बसा ये देश सारे संसार में अपनी ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं, अपने धार्मिक ज्ञान, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और इसी नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अपनी कई वर्षों की सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान को जतन से संजोए खड़ा है ये भव्य और दिव्य पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जहां भारतवर्ष से लाखों हिंदू धर्मानुयायी प्रतिवर्ष भगवान शिव जी के अर्थात श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। तो ये जो अभी आप जो सामने देख रहे हैं वो मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर आपको अपने जूते वगैरह यहीं पर उतारना होते हैं और 5 से 7 मिनट की वॉक है और आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर कैमरा ले जाना वगैरह अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर का। यह मंदिर प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह 4 बजे से खुलता है और रात के 9 बजे बंद होता है। मंदिर में दर्शन करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त और रात के समय होता है जब यहाँ पर आरती होती है और ये दिन में 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये मंदिर बंद होता है, जिसमें भगवान शिव का भव्य अलंकार किया जाता है और उनको कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर सिर्फ शिवलिंग को छूने का अधिकार सिर्फ 4 पंडितों का होता है
और ये 4 पंडित है ना भट्ट कहलाते हैं। और इन 4 पंडितों का चयन वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा होता है जो इन 4 पंडितों को चुनती है। पशुपति मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक बागमती नदी के किनारे होने वाली संध्या की आरती है। ये आरती मुख्य रूप से बागमती नदी के दूसरे छोर पर यानी पशुपतिनाथ मंदिर के सामने संध्या 6 बजे शुरू होती है। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री विष्णुमतं हरिचन्दनकुं कोमपङ्करितं विविन्दगणेन्द्र समानयुतं तवनो मे सरस्वती पादगं तवनो पादगं तवनो मे सरस्वती पादगं। बाबा पशुपतिनाथ भगवान को ओम जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओम हर 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 महादेव गिरि कैलास निवास गण संसारे शिवा गण संसारे मुंडमाला जगनामा मुंडमाला जगनामा रूपथ भयहारी ओम हर 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 महादेव। दिन ध्यान करे परमानंद मगन भये परमानंद मगन भये रामचन पार तरे ओम हर 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 महादेव सच्चिदानंद परात्पर सजन हितकारी शिवा सजन हितकारी जय जय सांब सदा शिवा जय सांब सदा शिवा जय जय त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव ओम हर हर। आरती के समय कई श्रद्धालु भगवान शिव का तांडव नृत्य भी करते हैं। इस आरती का मुख्य उद्देश्य मानवता की सुख समृद्धि है। मन्निनाथ भट में बन सकार चंड तंड बंदन तुन शिव शिव जटाकटा संभ्रमा ब्रह्मण्य लिंप निर्जर लोल पेचि बल्लरी विराजमान मर्दन जगत जगत जल ललाट पट्ट पाक किशोर चंद्रशेखर तिरुपति क्षण मम बाबा पशुपतिनाथ भगवान को करल भाव पट्टी कांत गत गत गजल धनंजय पंच साय राधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिवत्सनैर त्रिमम नवीन मेघ मंडली निर्मल दूलर स्फुर प्रसिद्धिनी कमाप्रबुद्ध पद्मकंदर श्रीधर स्तन विकृत सुंदर कलानिधान मंदिर श्री जगदुरंदर उमापति महादेव को बाबा पशुपतिनाथ भगवान को श्री माता बागमती
नमामि गंगा को। तो अभी आप जो सामने देख रहे हैं वही भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर है और नाइट का दृश्य ये काफ़ी मोहित करने वाला दृश्य है। ये भगवान एक नाम एवं दिशा को संयोजित किया हुआ है। जो उसका पूर्वी मुख का जो शिवलिंग का मुख है उसका नाम तत्पुरुष है। जो दक्षिणी भाग वाला जो मुख है उसका नाम अघोड़ा है। उत्तरी दिशा वाले मुख का नाम वामदेव है, जबकि पश्चिमी वाले मुख को सांध्य जटा के नाम से जाना जाता है। कई बार इनको चारों मुखों को चार वेद के रूप में भी जाना। विश्व में पशुपतिनाथ जी के के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे तो इस मंदिर का कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, किंतु मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राज के पशुप्रेक्ष महाराज ने 20वीं सदी ईसा पूर्व में किया गया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण करीब 11वीं सदी में किया गया था। इस मंदिर में प्रवेश का अधिकार केवल हिंदू या हिंदू धर्म मानने वालों के लिए है और जो दूसरे धर्म के हैं उसके लिए एक बाहर प्रांगण बनाया गया, वो वहाँ से इसका दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सजीव हैं और मंदिर की गुणगान कर रही हों। मुख्य मंदिर में कुल 4 द्वार हैं जो कि 4 दिशाओं को बताते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है और मैक्सिमम जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो यहीं से दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही द्वार से प्रवेश करते हैं उसने नंदी महाराज के विशाल दर्शन होते हैं। जैसा कि सबको पता ही है कि नंदी भगवान शंकर के वाहक हैं, पर ऐसी मान्यता है कि पहले भगवान जी के दर्शन किए जाते हैं और बाद में नंदी जी के दर्शन किए।
यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि यदि आप भगवान श्री शंकर भगवान के दर्शन करते हैं तो आपको कभी भी पशु रूप में कोई भी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पर शर्त यह है, या समझे कि मान्यता ऐसी है कि पहले आपको भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने हैं और उसके बाद आपको नंदी जी को दर्शन करने हैं, तभी ये आपकी मनोकामना पूरी होगी कि आपको पशु रूप में दोबारा जन्म ना ले। दूसरा प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, बागमती नदी के किनारे आर्यवत घाट। आर्य घाट में स्नान करके बागमती नदी का जल लेकर काफ़ी लोग इसी द्वार से प्रवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ मान्यता ऐसी है कि हम चाहते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन पहले करें और नंदी जी के बाद में करें, तो इस द्वार से प्रवेश करना उचित होता है। पौराणिक काल से ही केवल बागमती नदी का जल ही भगवान पशुपतिनाथ को अंदर ले जाकर चढ़ाने का ही प्रावधान है। कुछ लोग गौरी घाट में स्नान कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के पश्चात भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। यह चतुर्थ द्वार है जो कि तांबे और सोने से मिलकर बना हुआ है। यह दक्षिणी द्वार है। प्रातः काल में 4 बजे सबसे पहले पश्चिमी द्वार खोला जाता है और पूजा अर्चना के बाद सब कुछ होने के बाद बाकी के दरवाजे 9 बजे के आसपास खोले जाते हैं और इधर भगवान की पूजा करने का बहुत ही महत्व होता है। देशों से भी काफ़ी लोग श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और रात में आरती के समय का यहाँ का दृश्य बहुत ही विंगम हो जाता है। For a serene escape from the city's hustle and bustle, look no further than Chandragiri Hills. This enchanting destination offers breathtaking panoramic views of the surrounding mountains. The cable